हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अशनीर ग्रोवर की, जिन्होंने अपने पुराने पार्टनर और भारत पे के को फाउंडर भाविक कोलडिया पे आरोप लगाया है कि इन्होंने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डेटा की चोरी करी है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम अशनीर ग्रोवर और भाविक कोलडिया के रिश्ते की बात करें, तो भाविक कोलडिया ने अपने टीचर के बेटे शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर के 2018 में मार्च 2018 में भारत पे को इनकॉर्पोरेट किया था। यानी कि इनिशियली भाविक कोलडिया और शाश्वत नाकरानी इसके ओरिजिनल फाउंडर थे और दोनों के पास 50-50% की हिस्सेदारी थी। और उस टाइम पे जो भाविक कोलडिया हैं वो भारत पे का सबसे बड़ा फेस होते थे, क्योंकि यही इन्वेस्टर से फंडिंग के लिए बात करते थे। इसके 3 महीने बाद जून 2018 में जो अशनीर ग्रोवर है, इन्होंने भारत पे को एज ए थर्ड को फाउंडर ज्वाइन किया था। और भाविक कोलडिया के बारे में दूसरी बात की जाए, तो ये 2007 में यूएस में गए थे। वहां पे ये एक अनलाइसेंस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम चला रहे थे अपने ग्रोसरी स्टोर में, जिसके चक्कर में इसको इनको वहां पे आइडेंटिटी थेफ्ट और मेल फ्रॉड लॉस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और 18 महीने तक लगभग हाउस अरेस्ट में रखा गया था। हालांकि बाद में इनको सिर्फ $100 के फाइन के साथ छोड़ दिया गया था, लेकिन इनको इंडिया में डिपोर्ट कर दिया था 2015 में यूएस ने। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो अशनीर ग्रोवर ने 6 फरवरी को एक ईमेल लिखी है नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई क्या है? तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जैसे यूपीआई पेमेंट, भारत बिल पे, रुपे कार्ड, फास्टैग, एनएसीएच, इस तरह की जो भी सर्विसेज होती है उनको ये फैसिलिटेट करने का काम करती है। तो इनको अशनीर ग्रोवर ने लिखा है और भाविक कोलडिया की कंप्लेंट करी है कि भाई भाविक कोलडिया ने जो भारत पे का डेटा है उसको चुराया है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो आज की डेट में भारत पे के एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कौशिक दत्ता, उनको भी सेम ईमेल लिखी है। तो यानी कि एनपीसीआई और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौशिक दत्ता को इन्होंने ईमेल लिखी है और उसमें इन्होंने लिखा है कि भाविक ने कंपनी से डेटा चोरी किया है। और साथ साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि भाविक पे ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की गई, क्योंकि पहले भी ये यूएस में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के चक्कर में पकड़े गए थे। वहां पे इनको 18 महीने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया था और अल्टीमेटली भारत में डिपोर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनके अगेंस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे भी एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें कि ये गुजरात ट्रेवल कर रहे थे एक फर्जी टिकट पे। और इन्होंने इसके लिए जो अटैच डॉक्यूमेंट है और एफआईआर की कॉपी है वो भी इस ईमेल में अटैच की है, जो कि इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एनपीसीआई को भेजी है। और इनको कैसे पता लगा कि इन्होंने डेटा की चोरी करी है? तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि भारत पे के ही कुछ विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने इनको बताया है कि डेटा थेफ्ट किया गया है भाविक कोलडिया के द्वारा। और इन्होंने बोला है कि जो भी ये विसल ब्लोअर है उनको जो कंपनी की करंट मैनेजमेंट है रजनीश कुमार के चेयरमैन, जिसके रजनीश कुमार हैं, वो दबा रही है। और यानी कि विसल ब्लोअर को ये सामने बात लाने नहीं दे रहे, तो इसलिए उन्होंने अशनीर ग्रोवर तक ये बात पहुंचाई है, जिसको कि अब ये पब्लिक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर और आरोपों की बात की जाए, तो अशनीर ग्रोवर ने इस ईमेल में ये बोला है कि जो भविक कोलोडिया कोलडिया हैं उनके पास काफी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन थी, लगभग 15 करोड़ यूपीआई यूजर की, जो कि भारत पे रजिस्टर्ड थे। उन्होंने ये डेटा अपने जो नया वेंचर है ओटीपी लेस के नाम से, उसमें ये ट्रांसफर किया है। ओटीपी लेस क्या है? तो ओटीपी लेस एक फिनटेक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेसेस को इनेबल करता है। बिजनेसेस जैसे कि भारत पे हो गया, पोस्ट पे हो गया, बुल्स प्री, प्रोबो, लॉन्ड्रो कार्ट, ये सभी ओटीपी लेस के कस्टमर हैं। तो इन बिजनेसेस के जो कस्टमर है, यानी कि भारत पे वगैरह के जो कस्टमर है, वो भारत पे की जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं या लॉन्ड्रो कार्ट की कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो अपने व्हाट्सएप अकाउंट से इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ले सकते हैं। तो ये भाविक कोलडिया है, इसके को फाउंडर है इस वेंचर के। तो अशनीर ग्रोवर ने आरोप लगाया है कि जो कोलडिया है उन्होंने प्रिविलेज और कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो वो भारत पे से ओटीपी लेस में ट्रांसफर किया है। और साथ साथ में इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाविक कोलडिया ने ही अपनी वाइफ के नाम से ये कंपनी शुरू में खोली थी और बाद में भारत पे के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे तन्मय सागर और सत्यम नथानी, उनको भी इस कंपनी में बुला लिया था, जो कि अब अल्टीमेटली ओटीपी लेस के को फाउंडर भी हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इन्होंने 10 इंजीनियर जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टीम से थे भारत पे के, उनको भी पोच कर लिया, यानी कि अपनी ओटीपी लेस में बुला लिया है।
और उन्होंने कहा है कि इन्होंने कंपनी के जो भारत पे के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे उसको बहुत ही ज्यादा डिसरिगार्ड किया है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो पुराने एम्प्लॉइज को अपने साथ नहीं लेके जाते, इस तरह का पोचिंग अग्रीमेंट होते हैं, नॉन पोचिंग अग्रीमेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे अग्रीमेंट को इन्होंने डिसरिगार्ड किया है। साथ साथ में जो करंट मैनेजमेंट है उनको इस बात की पूरी खबर है, लेकिन उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अब भारत पे को ये छोड़ चुके हैं भविक कोलरिया, लेकिन आज की डेट में भी इनको लाइव डेटा का एक्सेस है और ये लगातार ओटीपी लेस में उस डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए ओटीपी लेस की कि क्या सच में इसको भविक कोलडिया ने को फाउंड किया था, तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो भविक कोलडिया ने भारत पे को जुलाई 2022 में छोड़ा था और उन्होंने ओटीपी लेस में सीईओ का चार्ज जनवरी 2023 से ही लिया है। इससे पहले उन्होंने भारत पे में काफी सारी पोजीशंस को लीड किया था। इनिशियली ये इसके ओरिजिनल फाउंडर थे, बाद में इन्होंने एज ए कंसल्टेंट भी भारत पे के काफी सारे रोल्स पे काम किया है। लेकिन जब सिकोया एज एन इन्वेस्टर भारत पे में आए थे तो उन्होंने बोला था कि भाई कोलडिया को को फाउंडर की तरह वो आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इनके ऊपर यूएस में एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस चल रहा है, तो फर्दर जो इन्वेस्टर लाने होंगे उनको लाने में मुश्किल होगी अगर जो कोलडिया है वो को फाउंडर रहते हैं। तो उस टाइम पे ये एज ए कंसल्टेंट मूव हो गए थे भारत पे में। और अगर रिकॉर्ड के हिसाब से बात की जाए तो सागर जो है उन्होंने मई 2021 में ओटीपी लेस को फाउंड किया था और बाद में जो भाविक कोलडिया और नथानी है इन्होंने एज ए को फाउंडर ज्वाइन कर लिया था मिड 2022 में, जब इन्होंने भारत पे से अपनी पोजीशन को छोड़ दिया था। इसके अलावा बताया जाता है कि भारत पे के जो फॉर्मर हेड ऑफ कंप्लायंस थे सागर सतीजा, उन्होंने भी ओटीपी लेस को एज ए फाइनेंस हेड ज्वाइन किया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई अशनीर ग्रोवर आखिरकार चाहते क्या है, तो इन्होंने एनपीसीआई से तो रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप भारत पे और ओटीपी लेस जो दोनों कंपनी है उनका फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। और साथ साथ में इन्होंने अपने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भारत पे के उनको बोला है कि भाई करंट मैनेजमेंट का आप ऑडिट कीजिए और ये पता लगाइए कि कहीं भारत पे के जो करंट मैनेजमेंट है रजनीश कुमार या कोई और लोग, इनके कोई ओटीपी लेस में शेयर होल्डिंग तो नहीं है जिसकी वजह से ओटीपी लेस को फेवर कर रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं भारत पे के उनको ये भी बोला है कि भाई आप भारत पे की मैनेजमेंट का पूरा ऑडिट कीजिए, क्योंकि कहीं अपना ये बहुत बड़ा जो डेटा थेफ्ट का क्राइम है उसको छुपाने के चक्कर में ही तो अशनीर ग्रोवर को परेशान नहीं कर रहे और इनके ऊपर केसेस नहीं कर रहे। हालांकि इसके जवाब में जो भविक कोलोडिया हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई जो अशनीर ग्रोवर इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेसलेस है और झूठे हैं। और इन्होंने कहा है कि अशनीर ग्रोवर इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक तो भविक कोलडिया ने केस कर रखा है, साथ साथ में भारत पे ने भी 88 करोड़ रुपए के डैमेजेस का केस किया हुआ है। ये दोनों केसेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं, इनके जो आरोप है उसमें कोई भी दम नहीं है, सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही आरोप लगा रहे हैं। और जो भाविक कोलडिया ने अपने शेयर ट्रांसफर का जो डिस्प्यूट केस डाला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी जो अगली सुनवाई है वो 16 मार्च को होनी है। और इसके अलावा भारत पे की बात की जाए तो उन्होंने भी बोला है कि भाई अपने कस्टमर का डेटा पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑब्जर्व करते हैं, तो इनके यहाँ से कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है या उसकी चोरी नहीं हुई है। तो अशनीर ग्रोवर जब से भारत पे से निकाले गए हैं वो कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, तो ये लड़ाई लगातार बनी हुई है। लेट्स सी कि इसमें आगे क्या होता है, कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।